नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि जिससे कि आपके हर बार एग्जाम में, चाहे वो सी टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। और आज आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों विशिष्ट बालक एवं प्रतिभाशाली बालक। दोस्तों, विशिष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि के बालक, ये इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं? कैसे आप पहचानेंगे कि विशिष्ट बालक कौन सा होता है, प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, इनको कैसे सुधार किया जाए, कैसे इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे किया जाए, इन सब चीज के बारे में हम दोस्तों थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोस्तों आपके स्टडी 91 पे कुछ बैचेस दिए गए हैं जो कि प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का और पीसीएस और यूजीसी नेट का, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर भी दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, दोस्तों आखिर क्या है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की क्या आवश्यकता पड़ी और ये किस प्रकार के होते हैं, कैसा इनका बिहेवियर होता है, इनके बारे में आइए जानते हैं। विशिष्ट बच्चे वे बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या अलग होते हैं जहां कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े बालक, बाल अपराधी, असंयोजित, समस्याग्रस्त, संवेगित एवं आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं दोस्तों। यानी दोस्तों उस प्रकार के बच्चे, विशिष्ट बच्चे वे बच्चे होते हैं जो कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से तथा शैक्षिक रूप से जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनसे थोड़ा सी उनकी बौद्धिक क्षमता क्या होती है, कम होती है। दोस्तों आप सभी ने तारे जमीन पे मूवी जरूर देखी होगी और आपने देखा होगा उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था ईशान। आप सभी जानते हैं ईशान, दोस्तों उसे वही प्रॉब्लम थी। वो एक सामान्य बालक था, एक विशिष्ट बालक था दोस्तों। उसे लेटेस्ट घूमते फिरते दिखाई देते होंगे, उसे हमेशा कुछ ना कुछ वो सोचता रहता था, उसे प्रॉब्लम्स थी। तो एक शिक्षक की क्या क्वालिटीज होती है, ये आमिर खान ने उस मूवी में बताया था। वो आए और वे उसकी कमियों को उन्होंने पहचाना कि आखिर इस बच्चे में क्या कमी है और क्या कारण है कि ये बच्चा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने उसकी कमी को जब जाना और उसको कमी को वो दूर करते गए और धीरे धीरे उन्होंने उसको ऐसी यानी उसके अंदर सुधार लाया कि वो आगे चल के बहुत ही अच्छा बालक बन गया। तो वही चीज दोस्तों एक शिक्षक के अंदर भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर आखिर क्या कमी है, क्या दिक्कत हो रही है, बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा है और उसे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या समस्या आ रही है उसे। तो दोस्तों वो एक चीज शिक्षक को समझना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो उसी तरह से विशिष्ट बालक की ये दोस्तों क्वालिटीज होती है, ये हमें समझनी पड़ेगी। आप और हम दोस्तों कल एक टीचर बनने वाले हैं, तो हमें सारी क्वालिटीज मालूम होनी चाहिए कि विशिष्ट बालक की क्या क्वालिटी होती है, प्रतिभाशाली बालक की क्या क्वालिटी होती है, मंद बुद्धि के बालकों की क्या क्वालिटी होती है और विकलांग बालकों की क्या क्वालिटी होती है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनको कैसे हम इंप्रूव करना है। तो इनकी शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिपालन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की क्या करनी चाहिए, आवश्यकता होती है दोस्तों। और इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम और प्रतिभाशाली, सृजनात्मक एवं मंद बुद्धि के, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े बाल अपराधी, असंयोजित, समस्याग्रस्त, संवेगी आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं दोस्तों। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं दोस्तों उनसे क्या होता है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, यानी कि जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है।
विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझने में सामान्य शिक्षकों को कठिनाइयां होती। जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको दी जाने वाली शिक्षा देने के लिए दोस्तों, समझने के लिए सामान्य शिक्षकों को क्या होती है, कठिनाई होती है। जो यानी कि टीचर्स अगर अच्छे से ट्रेंड नहीं है तो उन्हें विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। पर जो टीचर्स अच्छे से मनोविज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया है कि आखिर विशिष्ट बालक को हमें किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से हमें उन्हें समझाना है, किस प्रकार से उन्हें पढ़ाना है, तो दोस्तों उन्हें दिक्कत नहीं होगी। पर जो अनट्रेंड टीचर होगा उसे दिक्कत होनी है 101%। नेक्स्ट है दोस्तों, आप हिबर्ट के अनुसार 1996 के अनुसार विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं। आइए जानते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी थॉट प्रस्तुत की कि आखिर विशिष्ट बालक किस प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं, हिबर्ट ने 1996 में कहा कि विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। जिसे क्या होता है, सीखने में किसका अनुभव होता है, कठिनाई का अनुभव होता है, या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है। नेक्स्ट, जिनको व्यवहारिक, संवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं क्या कर लेती हैं, घेर लेती। दोस्तों कोई भी समस्या होती है वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं। क्या होते हैं, निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। दोस्तों वो विभिन्न शारीरिक अपंगताओं से, निर्बलताओं से क्या होते हैं, पीड़ित रहते हैं, इसलिए उनके लिए हमें विशिष्ट शिक्षा की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हेवेट तथा फॉरेंस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हो, अर्थात समानता ऐसे गुण दुर्लभ हो, ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। जैसे दोस्तों वो सामान्य से थोड़ा विशिष्ट हो। जैसे आपने देखा ना, वो तारे जमीन में जो ईशान महोदय थे, अलग ही थे, सबसे अलग थे, डिफरेंट थे। उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी पेंटिंग, गजब की पेंटिंग करता था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। तो विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो अन्य बालकों में नहीं होती। उसी क्वालिटीज को हमें पहचानना है और उसे निखारना है। आमिर खान जी ने वही क्वालिटी उसकी पहचानी और उसे निखारी और वो एक अच्छा पेंटर बना। आप देखते हैं कितनी अच्छी ड्राइंग करता है वो। तो वो चीज होते है, मोटिवेट करना चाहिए उन बालकों, अरे बेटा तुम कर सकते हो, तुम तो इस कार्य में जीनियस हो बेटा, तुम हर कार्य कर सकते हो। ऐसे आपको मोटिवेट करना है उन्हें। अरे तुम अपने आप को इस भीड़ से अलग क्यों मानते हो, इस समाज से अलग क्यों मानते हो, तुम इसी समाज के वो हो। उन्हें हीन भावना से हमें नहीं देखना है दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 17 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षिक संस्थानों के कर्तव्य एवं समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट उपाय किए गए दोस्तों। यानी आरबीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 17 में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु शैक्षिक संस्थाओं के कर्तव्य एवं समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट उपाय किए गए। दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक को शिक्षा प्रदान की जाए। यानी समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत सभी को एक समान, सभी बालक एक समान बैठ के शिक्षा ग्रहण करें, एक समान शिक्षा प्राप्त करें, किसी भी बालक में कोई भी विभिन्नता न हो, कोई भी बालक एक दूसरे से अलग न हो कि भाई ये लगे कि हाँ ये अपंग बालक है, ये अपाहिज बालक है, ये कि हम इन्हें अलग कर दें। नहीं, सबको आप एक समान समझिए। एक टीचर को ये होना चाहिए कि सबको एक समान समझे और एक प्रकार से समान शिक्षा प्रदान करें। वही चीज है। इसीलिए समावेशी शिक्षा में भी विशिष्ट बालकों को क्या किया गया, समाहित किया गया और प्रोत्साहित करने हेतु तो विशिष्ट उपाय किए गए। नेक्स्ट है दोस्तों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। क्या होती है पहचान? आप कल एक टीचर बनने वाले, तो विशिष्ट बालक की क्या पहचान होती है यह भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तभी तो आप पकड़ पाएंगे भीड़ में कि कौन सा बालक विशिष्ट बालक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न और विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। क्या प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। विशिष्ट बालक क्या होता है?
निराशावादी होता है। विशिष्ट बालक क्या होता है? शर्मीले होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, सावेगिक होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं तथा निष्क्रिय होते हैं, स्थित होते हैं तथा कभी कभी वह क्या हो जाते हैं? बहुत अधिक उग्र भी हो जाते हैं और एकांकी होते हैं। ये आपके विशिष्ट बालक की क्या होती है दोस्तों? पहचान होती है। वो बहुत ही शर्मीले होते हैं, कोई भी बात कहने में बहुत ही हिचकिचाते हैं। जैसे आप जानते हैं, और कोई बालक होता है तुरंत अरे ये खाना है मुझे, अरे ये चीज मुझे चाहिए, ये मुझे पसंद है, पर वो बालक जल्दी आपसे बोलेंगे नहीं, आपसे कहेंगे, वो अपनी ही अलग दुनिया में खोए रहते हैं। बहुत निराशावादी होते हैं, अरे यार ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, ये अभी मैं पूछूंगा तो डांट देंगी माता जी, अभी ये मैं कहूंगा तो और डांट देंगे पिताजी। तो वो निराशावादी, हमेशा निगेटिव थॉट्स रहेंगे उनकी और चिंताग्रस्त रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, अरे यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों रीजन है, ये सॉल्व कर रहा हूँ नहीं आ रहा है, आखिर क्या रीजन है। तो हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे किसी न किसी प्रकार से। तो ये सारे पहचान किसके हैं दोस्तों? विशिष्ट बालक के पहचान होती है ये दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो। यारो सारी पुस्तकें दोस्तों फ्री डिलीवरी है, आप ले सकते हैं और ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें स्टडी। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, किस विशिष्ट प्रकार वाले जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं? जैसे सामान्य बच्चों से भिन्नता रखने वाले क्या होते हैं? जो सामान्य बच्चों से भिन्नता रखते हैं वो क्या होते हैं? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। आपस में भी अनेक असमानताएं रखते हैं, वे क्या करते हैं? आपस में अनेक असमानताएं रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने के निर्योग्यताओं के कारण, कुछ बौद्धिक अक्षमताओं के कारण तथा कुछ असमान शैक्षिक उपलब्धियों के कारण भी विशिष्ट आवश्यकताएं वाले होते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता भी दोस्तों क्या होती है? थोड़ी सी कमजोर होती है। तो ये चीज है, ठीक है, बौद्धिक क्षमता है। मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों के कई प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। हेवार्ड तथा ओरेन लेसंकी के 1980 के अनुसार दोस्तों विशिष्ट बालकों के टाइप्स प्रकार कई लोग बताए हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार से बताए हैं। जैसे कि हेवार्ड और ओरेन लेसंकी ने 1980 में बताया प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक, मानसिक बंद बालक, अधिगम असमर्थ बालक यानी सीखने में असमर्थ होने वाले बालक। नेक्स्ट दोस्तों व्यवहार रोग से ग्रसित बालक, जो ऐसे बालक जो व्यवहार ग्रसित रोग होते हैं यानी सही से किसी से व्यवहार नहीं कर पाएंगे, वो क्या होते हैं? व्यवहार ग्रसित रोग वाले होते हैं बालक। संचार रोगों से ग्रसित बालक दोस्तों संचार सही से नहीं कर पाते। श्रव्य दोष, श्रव्य यानी कि सुन नहीं पाते बातों को। नेक्स्ट है दृष्टि दोष, देखने में असमर्थ। और शारीरिक व अन्य स्वास्थ्य क्षति, और भी उनके अंदर दोस्तों कमियां रहती है, शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य से रूप से अन्य कमी होती है। गंभीर व विकलांग से ग्रसित बालक, और वह बहुविकलांग गंभीर भी होते हैं और बहुविकलांग भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये आपकी पहचान है किसकी? ये विशिष्ट बालक की। किसकी पहचान है दोस्तों? विशिष्ट बालक की। आपके कई प्रकार के बताए गए जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, यही सब है दोस्तों उनकी पहचान। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन की, यानी प्रतिभाशाली बच्चे। आखिर प्रतिभाशाली बच्चों की क्या क्वालिटी होती है और प्रतिभाशाली बच्चों के विषय में मनोवैज्ञानिकों की क्या थॉट थी, पहले ये जानते हैं। और किसे कहते हैं ये जानते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह हैं जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक मानी जाती है, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो क्या माने गए? वो प्रतिभाशाली बालक माने गए दोस्तों। अब्दुल रऊफ के अनुसार, किसके अनुसार? अब्दुल रऊफ के अनुसार प्राय उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से होता है, किया जाता है, यानी कि जिसकी बुद्धि दोस्तों क्या होती है? बहुत ही उच्च मानी जाती है, यानी कि काफी जीनियस बालक माना जाता है, उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, वो क्या होता है? वो प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। कि हाँ कोई भी क्वेश्चन तुरंत, अरे भाई क्वेश्चन मिला नहीं तुरंत सटाक से, क्वेश्चन आया नहीं आंसर तुरंत, अरे बाप रे,
तो वो क्या है, वो प्रतिभाशाली बालक। अरे भाई क्वेश्चन निकलता नहीं है कि एकदम गोली की तरह आंसर आता है, क्या बात है, ये जीनियस लड़का है, क्या ऐसे कहते हैं ना, अरे यार ये जीनियस लड़का है, ये प्रतिभाशाली बालक है। तो वही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है, कार्ल सनीक के अनुसार वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी भी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। कार्ल सनीक के अनुसार वह बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में क्या हो, अधिक हो। अपने आयु स्तर के बच्चों से भी वो योग्यता में क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक अधिक होता है दोस्तों। और जैसे जो हाई स्कूल में है वो इंटर के क्वेश्चन सॉल्व करा, अरे यार क्या बात है, तुम तो जीनियस हो यार, हाई स्कूल की में हो पर इंटर के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे, वो होता है प्रतिभाशाली बालक। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, विट्टी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक को उपलब्धि संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व आदि कार्यों में लगातार उत्तम होती है। यानी हर क्षेत्र में अगर बालक पढ़ने के क्षेत्र में जीनियस है तो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गेम के खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दोस्तों क्या होगा, आगे होगा, नंबर 1 होगा। वही चीज कहना है इनका विट्टी के अनुसार। विट्टी मनोवैज्ञानिक ने ये कहा। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके आरओ के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा के कंप्लीट कोर्स, डेली वीडियो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। क्या विशेषता होती है इनकी? इनके अंदर जबरदस्त शारीरिक संतुलन, इनके अंदर शारीरिक संतुलन होता है दोस्तों। अच्छा इनका विकास होता है शरीर का, ये सही समय पे उठते हैं, सही समय पे सोते हैं, क्या इनको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सारी चीजों का इनको ज्ञान होता है दोस्तों। इसलिए इनका शरीर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। उच्च वंशानुक्रम भी यानी हेरिडिटी का भी इनके अच्छा प्रभाव पड़ता है। रुचियां, अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, संवेगात्मक विकास भी होता है, विशेषताएं भी होती हैं, अध्ययन में योग्य होते हैं, विद्यालय भी विशेषता होती है, बौद्धिक भी विशेषता होती है, बौद्धिक भी इनका विशेषता होती है, और व्यक्ति की विशेषता भी होती है दोस्तों। ठीक है, कम मार्गदर्शन की आवश्यकता, यानी ऐसे बालकों को कम मार्गदर्शन करना, कोई भी क्वेश्चन बताया तुरंत, अरे यार ये तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत वो देखे नहीं सॉल्व कर दिए। आत्म आलोचक एवं हास्यमयी होते हैं, तुरंत दोस्तों आत्म आलोचन करते हैं, हास्यमयी होते हैं। उदारतापूर्ण एवं दृष्टिकोण भी बहुत ही उदारपूर्ण होते हैं, दृष्टिकोण भी इनका अच्छा होता है। सामाजिक विशेषताएं भी होती है दोस्तों इनके अंदर, और अंतर्दृष्टि की अधिकता भी होती है इनके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान। कैसे आप स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानेंगे, ये भी चीज आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि स्कूल में दोस्तों विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं और उनमें प्रत्येक बच्चों में विभिन्न प्रकार की क्या पाती विभिन्नता पाई जाती है, अधिक देखने को मिलती है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं सर। पहचान किसकी? प्रतिभाशाली बालक के बच्चों की। वो बुद्धि परीक्षाएं, सर्वप्रथम उनकी बुद्धि परीक्षा ली जाती है, पता चलता है यार ये तो बच्चा वाकई में जीनियस है, इसको मैंने हाई स्कूल का क्वेश्चन दिया, ये तो तुरंत लगाया, गोली की तरह इसने आंसर दिया, और ये हाई स्कूल का क्वेश्चन दो, इंटर का क्वेश्चन दो, सॉल्व कर देता है। यानी उसकी बुद्धि का परीक्षण किया गया और उसमें ये पाया गया कि ये तो जीनियस है, तो यानी वो प्रतिभाशाली बालक है। उपलब्धि परीक्षण भी किया गया, उसमें भी वो जीनियस निकला। प्रवणता में परीक्षा, संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचना, कुछ व्यक्तियों से सूचना एकत्रित किया गया, पता किया गया बच्चों से, अरे कैसा बेटा वो राम कैसा, अरे सर क्या बताएं राम तो बहुत ही टैलेंटेड है सर, वो हम लोग जो भी क्वेश्चन फंसता है वो तुरंत आंसर दे देता है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अच्छा ये हमने क्या किया, सूचना एकत्रित किया, उस व्यक्ति से संबंधित सूचना एकत्रित की, पता चला हाँ यार सही है। तो इस तरह से पहचान हुई। नेक्स्ट प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा। अब किस प्रकार से अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है दोस्तों तो आपको कैसे उसको शिक्षा प्रदान करनी है, इसके बारे में बात होगी। हमिंगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना, कितना ज्यादा से ज्यादा बालक का उसका विकास करना। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं अगर उन्हें सही गाइडेंस और सही शिक्षा एजुकेशन मिले, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे दोस्तों पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं, और दोस्तों यानी कि वो किसी भी कार्य में
निपुण होते हैं और वो आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत ही योगदान कर सकते हैं। तो वही चीज है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, उन्हें अवसर बहुत ही प्रदान करने चाहिए। विशेष समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। असामाजिक आदतों को रोकना, दोस्तों जो असामाजिक आदत हो उन्हें क्या करना, रोकना। सर्वांगीण विकास पे, उसके सभी विकासों पर बल देना, सर्वांगीण विकास पे बल देना, खेल से लेकर शिक्षा से लेकर जिस पे सभी विकास पे उसको बल देना। और सांस्कृतिक शिक्षा भी उसे क्या करना दोस्तों, प्रदान करना। ये आपके दोस्तों वीडियो ग्राम विकास से नया बैच प्रारंभ हो गया है, महाबजट ऑफर आप सभी ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट, समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभवों के साथ उन्हें अवसर प्रदान करना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना कि भाई कैसे आपको नेतृत्व करना है, उसका प्रशिक्षण देना कि कल आप एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो आपको कई जवानों का नेतृत्व करना पड़ेगा बेटा, तो कैसे करोगे आप नेतृत्व। आप एक लीडर बनेंगे तो अपनी जनता का आप नेतृत्व कैसे करेंगे। इन सब चीजों की आपको क्या देनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, बीच बीच में शैक्षिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता रखनी चाहिए जिससे कि वो बालक अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें क्या हो, विजयी हो। प्रोत्साहन प्रदान करना, हमेशा मोटिवेट करना, दे बेटा तुम तो जीनियस हो, तुम तो कोई भी दुनिया में ऐसा कार्य नहीं जो तुम न कर सको बेटा, तुम हर काम कर सकते हो। ऐसे दोस्तों उसको प्रोत्साहन करना चाहिए एक टीचर को। बच्चे की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, जो बच्चे की रुचि हो उसके अनुसार उसे कार्य देना। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण प्रदान करना, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना और समय समय पर विशेष निर्देशन और परामर्श देना। यानी एक टीचर की ये क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, समय समय पर बालक को निर्देश देते रहे, परामर्श देते रहे, बेटा तुम ऐसे कार्य करो, बेटा तुम ऐसे पढ़ो, तुम जीनियस हो बेटा, तुम तो साइंटिस्ट बन सकते हो बेटा, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, तुम आईएएस बन सकते हो, तुम पीसीएस बन सकते हो। तो उसको सही समय पे आप ऐसे मार्गदर्शन करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं समस्यात्मक बालक की, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। क्या होते हैं, समस्याओं के जनक मान लिया जाता है उन्हें, समस्या ही समस्या रहती है उनके अंदर। यानी इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन दोस्तों कहा जाता है, यानी कि समस्यात्मक बालक कहा जाता है। समस्या ही उनको घेरे रहती है, दुखी आत्मा आप कह सकते हैं ऐसे बच्चों को। दुखी आत्मा, बेचारे हमेशा दुखी रहते हैं और उनके पास समस्या रहती है। तो वही है समस्यात्मक बालक, चाहे घर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे समाज हो। अब बात करते हैं समस्यात्मक बच्चों की पहचान की, क्या होती है इनकी पहचान। तो दोस्तों निरीक्षण विधि का प्रयोग करके साक्षात्कार द्वारा पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है, ऐसे साक्षात्कार द्वारा पहचान किया जा सकता है। अभिभावकों तथा शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप, उनके परिवार और गार्जियनों से बात करिए, शिक्षकों से बात करिए, उनके मित्रों से बात करिए कि भाई कैसे, कौन सा बच्चा है, इसको क्या समस्या है, जानना उसके बारे में। नेक्स्ट है कथात्मक अभिलेखों के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा उसके बच्चों की पहचान की, आखिर इसको क्या समस्या है, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं इस बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इन सारी चीजों की आप यानी क्या पता कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों समस्यात्मक बच्चे की विशेषताएं। अगर समस्यात्मक बच्चों की विशेषता के बारे में बात की जाए तो न्यून मानसिक दक्षता और समस्यात्मक लक्षण होते हैं। पैसे एवं वस्तुओं की चोरी करते हैं, ये समस्यात्मक बालक ऐसे होते हैं दोस्तों। स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना, कोई भी स्कूल का कार्य हो नहीं करना है, स्कूल जाने में दोस्तों आनाकानी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना हमेशा नहीं स्कूल नहीं जाना, कुछ न कुछ समस्या, अरे आज बहुत तेज पेट दर्द, आप हम भी पहले बहुत बहाना करते थे ना, अरे मम्मी आज स्कूल नहीं जाना है, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, अरे क्या बताएं कल तुमने कच्चा खाना बना दिया था, थोड़ी सब्जी कच्ची रह गई थी। तो वो मम्मी भी सोचेंगे अरे लग रहा है कच्ची आलू रह गई थी इसीलिए इसका पेट दर्द। तो ऐसे बहाना यानी कि बनाते थे आप लोग बच्चों में। तो वही वो समस्यात्मक बालक होते हैं, हाँ, कि उनको समस्या रहती है, ठीक है। स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना, और शारीरिक और मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना। दूसरे को दोस्तों शारीरिक और मानसिक छेड़ते थे,
जैसे दीपावली उपावली में जो समस्यात्मक बालक हैं, पटाखे छोड़ देते थे, ऐसे रॉकेट छोड़ दिए, किसी को लगा दिए पटाखे, कोई जा रहा है फेंक दिए ऊपर से, अरे धड़ाम से, पूरा डर गया वो, अरे बाप रे। तो उनको डरा के उन्हें बड़ा मजा आता था, अरे वाह यार अगले को हमने डरा दिया। अब वो उसको डरा के वो मजा पाते थे। तो वही चीज है दोस्तों, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना, किसी को चिढ़ा के, किसी को डरा के वो क्या करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, वो समस्यात्मक वाले। और अनुशासन का विरोध करना, बिल्कुल अनुशासनहीन होते हैं, बुरा आचरण करना, असहयोग की प्रवृत्ति रखना, संदेह करना, हमेशा डाउट में रहेंगे, अरे यार वो जरूर उसी ने मारा होगा, उसी ने मेरा अमरूद तोड़ा होगा, उसी ने मेरी कलम चुराई होगी, हमेशा संदेह करते रहेंगे, अरे ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो ऐसे ही दोस्तों संदेह करते रहते हैं, धोखा देना, अश्लील बातें करना, बिस्तर गीला करना, बाथरूम भी ऐसे बच्चे हमेशा करते रहते हैं, उनकी यही टेंशन रहती है, हमेशा बिस्तर गीला करते हैं, मम्मी से फिर मार खाते हैं। अत्यधिक मानसिक दक्षता का होना, मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होना, हीन भावना के वो हमेशा शिकार होते हैं, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना, अप्रसन्न एवं चिड़चिड़े होते हैं, हमेशा दोस्तों अप्रसन्न होंगे, चिड़चिड़े होंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और भयभीत परंतु आत्मकेंद्रित होना, ये चीजें हैं दोस्तों। उनके व्यवहार का कारण क्या है? उनके मेन व्यवहार का कारण है सामाजिक तथा परिवेशीय कारण, शारीरिक कारण, अनुवांशिक कारण। कुछ अनुवांशिक कारण भी होता है, हेरिडिटी दोस्तों, अनुवांशिक जो उनके माता पिता जीन्स के माध्यम से मिलते हैं ना, अनुवांशिक भी कारण होता है कि बच्चों को बहुत ही समझाने का प्रयास करते हैं, पर अनुवांशिक कारण होने के कारण कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बहुत ही कम केस में कहा जाता है, क्योंकि अगर किसान का बेटा है वो किसान ही नहीं बनता, अगर उसे अच्छा परिवेश मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड की जाए तो किसान का बेटा आईएएस भी बनता है। कई उदाहरण है, आपने पेपर में पढ़ा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर एक बदमाश का बेटा है तो वो बदमाश ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है, पर आज की थॉट की, मेरी थॉट के अनुसार अगर उसे अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, अच्छा परिवेश मिले, अच्छा वातावरण मिले दोस्तों, तो ये नहीं होता कि बदमाश का बेटा भी एक अच्छा आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। बस मेन है कि उसको अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए दोस्तों, ये चीज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट, शारीरिक कारण, स्वभाव संबंधी तथा संवेगात्मक कारण, ये सब रीजन होते हैं दोस्तों। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा, इनकी शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए, कि ऐसे बालक को कैसे हैंडल करना चाहिए। दोस्तों कल हम एक टीचर बनने वाले, तो ये सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए कि कल हमारी क्लास में अगर एक समस्यात्मक बालक आ गया तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। नहीं तो वो क्लास में आपके तांडव मचाए रखेगा, फिर संभलेगा नहीं। तो अभी से ट्रेनिंग ले लो बेटा, हाँ, कि उसे आप संभाल लो। कोई भी हो, कहते नहीं अरे भाई कितना भी बेलगाम घोड़ा हो उसको लगाम लगाना हमें मालूम है। तो एक शिक्षक के अंदर यही क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, बिना मारे बिना पीटे वो हर घोड़े पे लगाम लगा सकता है, पर उसके पास क्या होनी चाहिए, एक शिक्षक की कला होनी चाहिए, शिक्षण की कला होनी चाहिए, टीचिंग की कला होनी चाहिए। अपने शब्दों के माध्यम से, अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि अगला बच्चा सुने, अरे सर क्या बात है, क्या बात है, सर ने तो बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया। तो शब्दों के माध्यम से दोस्तों, कहते नहीं है, इन्हीं शब्दों के माध्यम से लोग ताली पाते हैं और इन्हीं शब्दों के माध्यम से लोग गाली भी पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से दोस्तों आप बड़े भी बन सकते हैं, और इन्हीं शब्दों के माध्यम से अगर आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया तो नीचे भी गिर सकते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप एक अच्छे समस्यात्मक बालक को भी एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं। माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए, हमेशा उसको पॉजिटिव करना। बेटा तुम ये काम कर सकते हो, चलो गलती हो गई तुमसे, कोई बात नहीं, पर आइंदा गलती मत करना बेटा, ऐसा ठीक है। तो ऐसा बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और कोई भी अच्छा कार्य उसको प्रोत्साहन दे, बेटा बहुत बढ़िया, थोड़ा सा गड़बड़ी है, चलो कोई बात नहीं बेटा, तुमने पर फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया, इतना तो तुमने सही किया, बहुत अच्छा। इतने क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन दिए और 5 क्वेश्चन में से उसने 3 क्वेश्चन सही कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत हुए। अब बस आप शुरू हो गए पीटना, अरे कैसे पूरे क्वेश्चन नहीं सही किया। पहले हम लोग को तो वही कुटाई होती थी, बहुत मार पड़ती थी, पर अब दोस्तों आप नहीं छू सकते। तो अब आप डांट दीजिए या मार दें तो नहीं, घर में भी आपको नहीं मारना है उन बच्चों को। चलो बेटा तुमने 5 में से 3 क्वेश्चन सही किए, बहुत बढ़िया, और कोशिश करो बेटा कि 5 सही करो, तुम कर सकते हो, ऐसे उसको मोटिवेट करिए। बच्चों के सहयोगों को गुप्त निरीक्षण रखना चाहिए, ये चीज भी
बच्चों की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनका समन या परिशोधन किया जाना चाहिए। बच्चों की नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान करिए, बेटा ऐसे नहीं ये कार्य करना चाहिए। बच्चों को मनोरंजन का उचित अवसर दिए जाने चाहिए, उन्हें मनोरंजन भी करने दीजिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उचित समझ। ये नहीं कि हमें अरे तुम बहुत खेलते हो, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमेशा हमेशा पढ़ने के लिए ही मत करिए, कभी उन्हें समय भी दीजिए, ठीक है बेटा जाओ खेलो, पर इतने घंटे खेलने के बाद बेटा तुम्हें इतने घंटे पढ़ने भी है, तो वो कहेगा हाँ, समझेगा तब वो आपकी बात। बच्चों की आवश्यकता परिस्थिति क्षमता के अनुरूप ही उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये दोस्तों आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों दिव्यांग बालक की। किसकी बात करते हैं? दिव्यांग बालक की। कुछ बालकों में जन्म से ही शरीर के किसी भी अंग में दोष होता है या बाद में किसी भी बीमारी, दुर्घटना, आपदा या चोट लगने के कारण उनके शरीर का अंग दोष युक्त हो जाता है। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं दोस्तों? दिव्यांग बालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिव्यांग बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट, दिव्यांग डॉक्टर एस माथुर के अनुसार एक व्यक्ति जो शारीरिक दोष से इस प्रकार ग्रसित हो कि वो उसके सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में बाधा डालता है, उसे क्या कहते हैं? विकलांग कहा जाता है। यानी कि डॉक्टर एस माथुर ने कहा जो कि सामान्य प्रक्रिया होती है, जो सामान्य दिनचर्या होती है, उसमें अगर कुछ चीजें बाधा डाले उसे क्या कहता है? उस ग्रसित हो, बाधा हो, उसे क्या कहा जाता है? विकलांग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने कहा वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें सामान्य क्रियाओं करने से रोकते हैं अथवा सीमित करते हैं, उन्हें शारीरिक अक्षमता युक्त बालक कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने भी बहुत अच्छी थॉट दी कि ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष होने से समान क्रिया करने से उन्हें रोकता है, वैसे बालक क्या कहे जाते हैं? विकलांग बालक कहे जाते हैं या दिव्यांग बालक कहे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार, किसके अनुसार पूछा जा सकता है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार माना गया तथा विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार प्राप्त किया कि भाई 18 वर्ष तक ऐसे विकलांग बच्चों को मुफ्त एवं शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिव्यांग बालकों के प्रकार, अब इनके प्रकार के बात किया जाए, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा जा सकता है: दृष्टिबाधित दिव्यांग, अस्थ दिव्यांग, बहुदिव्यांग और श्रवण बाधित दिव्यांग। एक मन में आपके दिमाग में दृष्टिबाधित दिव्यांग तो आप जानते हैं, जो कि बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? दृष्टिबाधित दिव्यांग कहा जाता है। श्रवण बाधित दिव्यांग, जो बच्चे सुनने में असमर्थ हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्रवण बाधित। कोई भी आप बात कर रहे हैं वो सुनने में बेचारे असमर्थ होते हैं, उन्हें श्रवण बाधित दिव्यांग कहते हैं। और अस्थ दिव्यांग और बहुदिव्यांग क्या होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। अस्थ दिव्यांग बालक, आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर अस्थ दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, ये तो पहली बार सुने, तो आइए जानते हैं। अस्थ दिव्यांग बालक वे बालक होते हैं जिनकी अस्थियां, जोड़ों और मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य ही नहीं कर पाती। ऐसे बालक को सामान्यतः शारीरिक विकलांग चलन या निःशक्त बालक भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो अस्थियां होती हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, जोड़ होती हैं और मांसपेशियां होती हैं, वे सही से कार्य ही नहीं कर पाती, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती और उनको दिक्कतें होती हैं दिनचर्या करने में, शारीरिक दिनचर्या करने में उन्हें क्या होती है? दिक्कतें होती हैं। ऐसे बालक क्या कहलाते हैं? अस्थ दिव्यांग बालक कहे जाते हैं। और बहुदिव्यांग बालक, जब बालक में एक से अधिक दिव्यांगता हो तो ऐसे बालक क्या होते हैं? बहुदिव्यांगता बालक होते हैं, जिसमें दोस्तों श्रव्य दिव्यांगता भी हो, दृष्टिबाधित दिव्यांगता भी हो, यानी एक से अधिक समस्या हो दोस्तों, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बहुदिव्यांग बालक कहा जाता है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, उपचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, पहचान व आकलन करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना और विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और भत्तों का भी प्रावधान करना दोस्तों। नेक्स्ट है विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा विशिष्ट क्रियाकलाप करना, बहरे बालकों को सांकेतिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना, जो दृष्टिबाधित बालक है उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करना, और अर्ध बड़े बालों के कर्ण यंत्र का प्रयोग करना, जो बेचारे कम सुन पा रहे हैं उनके लिए क्या करें? कर्ण यंत्र, सुनने की जो मशीन नहीं आती, उनकी व्यवस्था करना, और अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करना दोस्तों। ये चीजें हैं, सुचारू रूप से आप कर सकते हैं।
दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।